आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप यूनिवर्स से कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा? आप अफर्मेशंस बोलते हो, विजुअलाइज करते हो, दिल से मांगते हो, लेकिन जब जवाब नहीं आता तो भीतर एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। वो चुप्पी जो सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी होती है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स बिजी है, या शायद आपने कुछ गलत किया है, शायद आप इनफ नहीं हैं, शायद आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, या शायद यूनिवर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है, यूनिवर्स हमेशा सुनता है। बस सवाल ये है, आप क्या फ्रीक्वेंसी पर बोल रहे हो? यूनिवर्स शब्दों की भाषा नहीं समझता। यूनिवर्स समझता है वाइब्रेशन, इमोशन और एनर्जी की लहरें। वो सुनता है उस फ्रीक्वेंसी को जो आप भीतर से बिना बोले भी ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हो। और यहीं से सब शुरू होता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सब कुछ करते हैं सिवाय उस असली फ्रीक्वेंसी पर जाने के जिस पर यूनिवर्स जवाब देता है। आप सोचते हो, मैं तो हर दिन मेडिटेशन करता हूं, मैं तो ग्रैटिट्यूड जर्नल भी मेंटेन करता हूं, मैं तो अच्छे थॉट्स भी सोचता हूं। लेकिन कभी सोचा है क्या यह सब सिर्फ दिमाग कर रहा है, या आपकी ऊर्जा भी वही कह रही है? क्योंकि अगर आप बाहर से मैं अमीर हूं कह रहे हो, लेकिन अंदर डर, कमी, कंपैरिजन और कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी है, तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को पकड़ता है जो साइलेंट होती है लेकिन सबसे लाउड होती है। और यही वो रीजन है क्यों आपकी बात यूनिवर्स तक नहीं पहुंचती, क्यों आपका इरादा मैनिफेस्टेशन में ट्रांसलेट नहीं हो पाता। क्योंकि आप एंटेना की तरह हो और हर मोमेंट आप एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, सवाल यह है आप किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो। और अगर आप ये फ्रीक्वेंसी बदल सको तो यूनिवर्स आपकी हर बात सिर्फ सुनेगा नहीं, रिस्पॉन्ड भी करेगा, फास्टर देन यू एवर इमेजिन्ड। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करना एफर्मेशन बोलने जितना आसान नहीं होता। वो एक सटल, सेक्रेड इनर शिफ्ट होता है। वो सिर्फ सोच बदलने से नहीं आता, वो एनर्जी एम्बॉडी करने से आता है। मतलब जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको उसे पहले महसूस करना पड़ेगा जैसे वो ऑलरेडी आपका हिस्सा है। आपको उस वर्जन में जाना पड़ेगा जो ऑलरेडी अलाइंड है उस रियलिटी से जो आप अभी सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। और यहीं से जर्नी शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जहां फ्रीक्वेंसी कोई आउटर कंसेप्ट नहीं होता बल्कि एक भीतर का पुल बन जाता है आप और यूनिवर्स के बीच। इस यात्रा में सबसे पहला कदम है सुनना खुद को और पहचानना आपकी करंट फ्रीक्वेंसी क्या है। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता कि आप अभी कहां वाइब्रेट कर रहे हो तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप जाना चाहते हो। और यही होगा अगले चरण में, जहां हम उतरेंगे उस सटल एनर्जी की तहों में, जहां हर इमोशन, हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी बनकर आपकी रियलिटी को आकार दे रहा है। अब से जो भी बदलेगा वो सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं होगी बल्कि वो इनर फ्रीक्वेंसी होगी जो यूनिवर्स को आपके सच की भाषा में बुला रही होगी। जब आप सुबह उठते हो तो पहली थॉट क्या होती है? क्या वो ग्रैटिट्यूड से भरी होती है, या एक पुरानी चिंता, एक अधूरी ख्वाहिश, या कल के किसी रिग्रेट की झलक? क्योंकि जो आपका पहला इमोशन होता है वही आपकी फ्रीक्वेंसी सेट करता है। हर सुबह जैसे आप रेडियो ऑन करते हो वैसे ही आपका कॉन्शियसनेस एक चैनल पकड़ता है और उसी चैनल के हिसाब से आपकी पूरी रियलिटी स्ट्रीम होने लगती है। अब सोचिए, अगर आप रोज वही डर, वही डाउट, वही फ्रस्ट्रेशन के चैनल से दिन शुरू करते हो तो यूनिवर्स कैसे समझे कि आप रेडी हो अबंडेंस के लिए? यूनिवर्स आपको जज नहीं करता, पनिश नहीं करता, वो बस वही भेजता है जो आप वाइब्रेट कर रहे हो। इट्स लाइक अ सेक्रेड मिरर, जो आप भीतर से हो वही बाहर मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी रेज करने का पहला रिचुअल यही है, एप यानी सुबह सेक्रेड बनाओ। कोई भारी टेक्निक नहीं, बस कुछ मोमेंट्स मौन के, कुछ स्लो ब्रेथ्स, कुछ इनर स्टिलनेस, और फिर धीरे धीरे अपने एनर्जी फील्ड को ट्यून करो ग्रैटिट्यूड से। थैंक यू बोलना नहीं, थैंक यू फील करना।
जैसे हर सेल, हर इमोशन, हर हार्ट बीट उसी थैंकफुलनेस में नहाई हो। क्योंकि जब आप खुद को ग्रैटिट्यूड में एंकर करते हो, आप फियर से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर अबंडेंस में आ जाते हो, और यह शिफ्ट आपकी पूरी बॉडी महसूस करती है। ध्यान दो, जब आप लो फ्रीक्वेंसी में होते हो, आपका शरीर टाइट महसूस करता है, श्वास भारी लगती है, दिल डूबा डूबा रहता है। लेकिन जब आप एलिवेटेड इमोशंस में आते हो, जैसे लव, पीस, ट्रस्ट, सरेंडर, तो आपकी बॉडी खुलती है, आपकी ऊर्जा फ्लो करती है, और वही फ्लो ही तो फ्रीक्वेंसी है। इसलिए दूसरा रिचुअल है, इमोशंस को सप्रेस मत करो, उन्हें शिफ्ट करो। जब डर आए तो उससे लड़ो मत, उसे देखो, समझो, और फिर उससे ऊपर उठो। यूज योर ब्रेथ, यूज सेक्रेड म्यूजिक, यूज एफर्मेशंस जो वाइब्रेशन बदलें, ना कि बस शब्दों का इल्यूजन दें। आप कह सकते हो आई एम अबंडेंट, लेकिन अगर अंदर खालीपन है तो वो खालीपन ही यूनिवर्स तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप कहो मैं काफी हूं और उसे हर सांस में महसूस करो, तो यूनिवर्स जवाब देने लगता है। क्योंकि अब आप सिर्फ बोल नहीं रहे, अब आप एम्बॉडी कर रहे हो, और एम्बॉडीमेंट ही असली मैनिफेस्टेशन है। अब हम धीरे धीरे उस इनर स्पेस में जा रहे हैं जहां थॉट्स नहीं, इमोशंस नहीं, बल्कि एनर्जी इटसेल्फ सब कुछ क्रिएट कर रही है। जहां रियलिटी इमेजिनेशन से नहीं, वाइब्रेशन से बदलती है। जहां यूनिवर्स तक कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ती, क्योंकि जब आप अलाइंड हो जाते हो तो यूनिवर्स खुद चलकर आता है आपके फ्रीक्वेंसी के दरवाजे पर। कभी कभी आप सोचते हो मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, फिर भी यूनिवर्स चुप क्यों है? लेकिन शायद आपको यह समझना बाकी है कि यूनिवर्स की भाषा एनर्जी है, और एनर्जी में कोई झूठ नहीं चलता। आप अपने वर्ड्स से कुछ कह सकते हो, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वही रिवील करती है जो आप सच में हो। इसलिए मैनिफेस्टेशन तब तक काम नहीं करती जब तक आप अपने भीतर के वर्जन को शिफ्ट नहीं करते। और यही है फ्रीक्वेंसी रेज करने का सबसे गहरा सीक्रेट, आइडेंटिटी शिफ्ट। क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो किसी और फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, और जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को उसी फ्रीक्वेंसी पर नहीं ले जाते, वो रियलिटी आपके पास नहीं आ सकती। जैसे रेडियो को ट्यून करना पड़ता है किसी खास स्टेशन के लिए, वैसे ही आपको ट्यून करना पड़ता है अपने अंदर उस वर्जन को जो ऑलरेडी उस जीवन को जी रहा है। अब सवाल यह है, वो वर्जन कौन है? वो वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, जो हर सुबह क्लैरिटी के साथ उठता है, जो स्कैर्सिटी में नहीं, सरेंडर में जीता है, जो चाहता नहीं बल्कि ऑलरेडी अलाइंड होता है। अब हर दिन खुद से पूछो, क्या मेरी एनर्जी उस वर्जन से मैच कर रही है? क्योंकि आप जो भी बार बार महसूस करते हो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, और आपकी आइडेंटिटी ही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसे सिर्फ कंसेप्ट मत समझो, इसे एम्बॉडी करो। जब आप अफर्म करो यूनिवर्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू मी, तो उसे बस बोलो मत, उसे अपने पॉस्चर, अपने ब्रेथ, अपनी प्रेजेंस में ले आओ। स्टैंड लाइक द वर्जन हु इज ऑलरेडी हर्ड, ब्रीथ लाइक द सोल हु ऑलरेडी ट्रस्ट्स, वॉक लाइक द एनर्जी दैट डजंट चेस बट अट्रैक्ट्स। और जब ये एम्बॉडीमेंट डीप होने लगता है तो आपकी ऑरा बदलने लगती है। लोग आपको देखकर कहते हैं तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, और वो अलग कुछ नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब यूनिवर्स को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, बस एक्सप्रेस करने की जरूरत है वो फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी अलाइंड है। और ये अलाइनमेंट तब आता है जब आप बाहरी रियलिटी से वैलिडेशन लेना छोड़ देते हो और इनर ट्रूथ से जुड़ जाते हो। क्योंकि यूनिवर्स तब जवाब नहीं देता जब आप जोर से मांगते हो, यूनिवर्स तब जवाब देता है जब आप साइलेंट होकर महसूस करते हो। मौन की कोख से जो ऊर्जा उठती है वो 1000 एफर्मेशन से भी तेज असर करती है। और जब आप उस मौन में बैठते हो तो यूनिवर्स विस्पर करता है, अब तुमने मेरी भाषा समझ ली है, अब मैं तुम्हारी सुन सकता हूं। अब तक आपने महसूस कर लिया होगा कि फ्रीक्वेंसी कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक सेक्रेड स्टेट ऑफ बीइंग है। वो कुछ मिनट का रिचुअल नहीं बल्कि हर मोमेंट का इनर अवेयरनेस है।
हर बार जब आप कोई थॉट सोचते हो, आप एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हो। हर बार जब आप किसी इमोशन को पकड़ते हो, आप यूनिवर्स को एक एनर्जेटिक मैसेज भेजते हो। और यही वो जगह है जहां आप अनकॉन्शियस लूप्स में फंस जाते हो, क्योंकि आप कॉन्शियसली अबंडेंस सोचते हो, लेकिन सबकॉन्शियसली फियर वाइब्रेट करते हो। आप कॉन्शियसली ट्रस्ट बोलते हो, लेकिन आपकी बॉडी सेफ्टी ढूंढती है। हर बार जब कोई रिजल्ट डिले होता है, यही कॉन्फ्लिक्ट आपकी फ्रीक्वेंसी में इनकोहेरेंस लाता है। और जब आपकी एनर्जी इनकोहेरेंट होती है, यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वो किस वाइब्रेशन का जवाब दे। तो अगला स्टेप है एनर्जेटिक कोहेरेंस क्रिएट करना। मतलब आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करें। कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे अगर आप कहते हो मैं पैसे के लिए अलाइंड हूं, तो वो सिर्फ एफर्मेशन ना हो, बल्कि आपकी डिसीजंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी सेल्फ वर्थ उसी अबंडेंस के अलाइंड हों। जैसे कोई सूर अपने सही स्केल पर आता है, वैसे ही आप अपनी एनर्जी को ट्यून करो, धीरे, प्यार से, अवेयरनेस से। अब बात आती है कैसे किया जाए ये ट्यूनिंग। आंसर है बॉडी को इन्वॉल्व करो। फ्रीक्वेंसी सिर्फ माइंड से नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है जब बॉडी भी उस नए सिग्नल में शामिल होती है। जब आप मूव करते हो, डांस करते हो, ब्रीथ करते हो, वॉक करते हो ग्रैटिट्यूड में, तो आपकी बॉडी एक नया सिग्नल एमिट करने लगती है। हर स्टेप, हर हार्ट बीट, हर ब्रेथ एक डिक्लेरेशन बन जाता है कि मैं बदल चुका हूं, मैं अलाइंड हूं। और यूनिवर्स को सबसे क्लियर सिग्नल यही मिलता है जब आपकी पूरी प्रेजेंस एक नए इमोशन में बस जाती है। और फिर धीरे धीरे आपको दिखना शुरू होता है वो शिफ्ट जो पहले बाहर नहीं दिखती थी, क्योंकि अंदर वाइब्रेशनल फॉग थी। अब वही फॉग क्लियर हो रही है और उसका स्पेस भर रहा है क्लैरिटी, सरेंडर और सेक्रेड नोइंगनेस से। इस क्लैरिटी में कोई अर्जेंसी नहीं होती, कोई चेज नहीं, कोई लैक नहीं। बस एक डीप सा ट्रस्ट होता है कि यूनिवर्स सुनेगा, क्योंकि अब आप फ्रीक्वेंसी पर हो जिस पर यूनिवर्स जवाब देता है। अब हम उस पल में हैं जहां सिर्फ जानना काफी नहीं, अब एम्बॉडी करना जरूरी है। क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी एक कंसेप्ट है, आप सिर्फ सोचते रहेंगे। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी आपका ट्रूथ बन जाती है, तब यूनिवर्स आपको महसूस करने लगता है। यही वो सेक्रेड शिफ्ट है जहां मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं, बल्कि मैथ बन जाती है, प्योर क्वांटम अलाइनमेंट। लेकिन एक सवाल फिर भी भीतर विस्पर करता है, जब पुराने पैटर्न्स बार बार लौट आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कैसे हाई रखूं? इसका उत्तर छिपा है अवेयरनेस और कंपैशन में। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो एक डांस है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पूर्ण सरेंडर, कभी सटल रेजिस्टेंस। और ये फ्लक्चुएशन कोई गलती नहीं, ये पार्ट है एवोल्यूशन का। तो अगली बार जब आप लो फील करो, तो खुद को ब्लेम मत करो, ऑब्जर्व करो। देखो कि आपकी एनर्जी क्या मांग रही है। शायद रेस्ट, शायद साइलेंस, शायद कोई सेक्रेड रिलीज। लो फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट मत करो, उसे महसूस करो, उससे बात करो और फिर धीरे से उसे रिलीज करो। जैसे कोई पुराना सपना जो अब सर्व नहीं करता, जैसे कोई इमोशन जो सुनी जाने के लिए तरस रहा था। और जब आप उसे स्पेस देते हो, तो आपकी एनर्जी खुलने लगती है। रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी रेज करने का मतलब हाई एनर्जी में रहना नहीं, बल्कि हाई इंटीग्रिटी में रहना है। मतलब आपकी एनर्जी सच के साथ अलाइंड हो, ना कि दिखावे के साथ। और जब यह अलाइनमेंट ऑथेंटिक होता है, तो मैनिफेस्टेशन एफर्ट नहीं, इन्विटेशन बन जाती है। यूनिवर्स नेचुरली आपकी ओर खींचता है, क्योंकि अब आप वो एनर्जी बन चुके हो जिसे आप कभी बाहर ढूंढ रहे थे। अब आप वाइब्रेशन हैं, डिजायर नहीं। अब आप क्लैरिटी हो, कंफ्यूजन नहीं। अब आप परमिशन नहीं मांगते, आप परमिशन बन जाते हो। और यहीं से शुरू होता है वो फेज जहां आपकी फ्रीक्वेंसी इतना प्योर हो जाता है कि यूनिवर्स खुद विस्पर करता है, तुम बोलो या ना बोलो, अब तुम्हारे एनर्जी से सब कुछ समझ में आता है।
अब हम धीरे धीरे उस सेक्रेड स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं जहां मैनिफेस्टेशन एक गेम नहीं, एक प्रेयर बन जाती है, जहां वर्ड्स से ज्यादा साइलेंस काम करता है और चेसिंग से ज्यादा अलाउिंग। क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी रेज करते हो, आपको चीजें अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी ऊर्जा ही मैग्नेट बन जाती है। लोग, अवसर, पैसे, हीलिंग, लव, सब कुछ उसी फ्रीक्वेंसी पर पहले से मौजूद है। आपको बस अपनी चेतना को उस लेवल पर ट्यून करना होता है। इमेजिन करो, आपका डिजायर्ड रियलिटी एक अलग रूम में है और उसका दरवाजा एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पर खुलता है। अब आप बाहर खड़े हो, जोर से बोल रहे हो, मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स सुनो मुझे। लेकिन दरवाजा तभी खुलेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस सेक्रेड की तरह वाइब्रेट करेगी। अब सवाल यह है, कैसे उस वाइब्रेशन पर टिके रहें? आंसर है कंसिस्टेंसी थ्रू सेक्रेड हैबिट्स। हर दिन कुछ ऐसे रिचुअल्स बनाओ जो आपके एनर्जी फील्ड को क्लियर करें, नरिश करें और एलिवेट करें। जैसे सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, दिन में 2 मिनट की अवेयरनेस पॉज, रात को विजुअलाइजेशन के साथ सोना, लेकिन सिर्फ इमेजिनिंग से नहीं, फीलिंग के साथ। ये छोटे छोटे स्टेप्स फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपकी पीक मोमेंट्स नहीं सुनता, वो आपकी रोज की एनर्जेटिक आइडेंटिटी को रीड करता है। और जब आपकी आइडेंटिटी वाइब्रेट करती है क्लैरिटी, ट्रस्ट और लव में, तो यूनिवर्स को आपको आंसर देने में वक्त नहीं लगता। अब एक और गहराई, एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी। जो लोग, बातें, न्यूज, कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, वो आपकी एनर्जी को साइलेंटली प्रोग्राम करते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में हो जहां डर, डाउट और लिमिटेशन की फ्रीक्वेंसी है, तो आपकी एनर्जी रोज ड्रॉप होती रहेगी, बिना आपको पता चले। इसीलिए अपने आसपास एक सेक्रेड सर्कल बनाओ, जहां पॉजिटिविटी स्क्रिप्टेड नहीं हो, एम्बॉडीड हो, जहां लोग परफॉर्मेंस नहीं, प्रेजेंस में जीते हों। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अकेले नहीं उठती, वो कनेक्शन से तेजी से एक्सपैंड होती है। और यही वो हिडन फोर्स है जिसे एंशिएंट मिस्टिक्स कहते थे, कलेक्टिव रेजोनेंस। जब आप हाई वाइब सोल्स के साथ अलाइंड होते हो, तो आपकी ऊर्जा एक्सपोनेंशियल हो जाती है, और यूनिवर्स ऐसे रेजोनेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि जब कई एनर्जीज एक जैसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती हैं, तो यूनिवर्स की फैब्रिक खुद बेंड होने लगती है, रियलिटी शिफ्ट करने लगती है, समय तेज, परिणाम सहज और रास्ते डिवाइन हो जाते हैं। अब जबकि आप इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हो, आपने सिर्फ मैनिफेस्टेशन का तरीका नहीं सीखा, आपने यूनिवर्स की भाषा को समझा है। और अब आपको पता है कि यूनिवर्स को अपनी बात सुनाने के लिए शब्दों की नहीं, फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। अब आप जान चुके हो कि यूनिवर्स आपकी जुबान नहीं, आपकी एनर्जी सुनता है। आपका हर विचार, हर भावना, हर निर्णय एक सिग्नल भेजता है कॉस्मिक फील्ड में, और यूनिवर्स उसी सिग्नल के जवाब में आपके लिए दुनिया बनाता है। अब आप समझते हो कि विजुअलाइजेशन काम तभी करता है जब उसके साथ हो एम्बॉडीमेंट, जब आपके अंदर का बच्चा विश्वास करता है कि मैं इस काबिल हूं, जब आपकी एनर्जी आपकी आइडेंटिटी से मेल खाती है कि मैं वही हूं जो ये जीवन जी सकता है, तभी यूनिवर्स उस विश्वास को पकड़ता है और उसे सच्चाई में बदलता है। अब ये मत सोचो कि आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। यूनिवर्स को परफेक्शन नहीं चाहिए, यूनिवर्स को चाहिए ऑथेंटिसिटी। जब आप सच्चे हो, खुले हो, रेडी हो रिसीव करने के लिए, तो यूनिवर्स विस्पर करता है, अब तू फ्रीक्वेंसी पर है, अब तू अलाइंड है, अब मैं सुन रहा हूं। अब कोई चेज नहीं, कोई बेगिंग नहीं, कोई डर नहीं कि कहीं मेरा सपना मुझसे दूर ना हो जाए। क्योंकि अब आप जान चुके हो कि सपना बाहर नहीं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी में छिपा हुआ है। अब आप अपना एनर्जी फील्ड खुद डिजाइन करते हो। अब आप क्रिएटर हो, बाहर की रियलिटी का नहीं, बल्कि अपने अंदर की वर्ल्ड का। और जैसे ही अंदर बदलता है, बाहर बेंड हो जाता है। यही है वो सेक्रेड ट्रूथ जो हर मास्टर, हर मिस्टिक, हर सोल ट्रैवलर जानता है कि यूनिवर्स को सुनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी से बोलना पड़ता है।
अब यूनिवर्स आपको सुन रहा है, क्योंकि अब आप वो बन चुके हो जिसे यूनिवर्स इग्नोर कर ही नहीं सकता। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आज थोड़ी भी शिफ्ट हुई है तो दिल से कमेंट में लिखो, अब यूनिवर्स मेरी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, ताकि वो सिग्नल और भी गहराई में जाए। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो बोल रहा है लेकिन यूनिवर्स से जवाब नहीं पा रहा। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी और भी सेक्रेट ज्ञान वाली वीडियोस बनाते रहें तो अभी चैनल क्वांटम स्वाइप को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली डिवाइन डाउनलोड सबसे पहले आप तक पहुंचे।